मैं और मेरी बहन मंत्री के घर की जुड़वां बेटियां हैं। माँ बाप को बहन से ज्यादा प्यार है, बचपन से कभी बराबरी नहीं की। फिर सम्राट सादे कपड़ों में आए हमारे घर ठहरे। दावत के दौरान बड़ी बहन ने खुद सम्राट को लुभाया। सम्राट की वासना जग गई, उसके साथ रात बिताई। सोचा था अगले दिन महल में एक नई रानी आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सम्राट ने मुकर गए और बहन को बिना नस्ल के 9000 वर्ष बड़े खोजे वांग वू जियू को दे दिया। सम्राट के जाने के बाद बहन माँ बाप की गोद में गिरकर रोई। माँ, मैं खोजे से शादी नहीं करूंगी, बहन को भेज दो मेरी जगह, वरना अभी सिर फोड़ लूंगी। बहन, तू चाहती है मैं उस खोजे से शादी करूं? जिस तू बचपन से बड़ी दिल वाली है, दूसरों की परवाह नहीं करती। अगर 9000 वर्ष से भी शादी हो जाए तो भी तू रोज उदास नहीं होगी। हाँ, मैं छोटे दिल की औरत हूँ, बहन के सामने कुछ नहीं। आज न सही कल लोग कहेंगे मैंने बिना नस्ल के खोजे से शादी की, शर्म से सिर फोड़ लूंगी। सम्राट ने शराब में हद कर दी, मुकर गए, लेकिन बहन को उस शाही कुत्ते पागल को सौंप दिया। 9000 वर्ष पूरी राजधानी जानती है वांग वू जियू बिना पलक झपकाए मारने वाला राक्षस है। बोल लिन जिस, अगर तू नहीं मानी मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जजाओ, तू पागल है क्या? जिस अगर तेरी बहन को कुछ हुआ माँ भी नहीं जिएगी। क्या तू माँ को मारना चाहती है? बस यही एक नरक से दूसरे नरक में जाना है। ठीक है, मैं शादी करूंगी। खोजे की शादी, दुनिया हैरान है। शाही ज्योतिषी ने अगले महीने की 8 तारीख तय की। एक पालकी में मुझे जीते जी नरक भेज दिया। सम्राट का स्वाद कैसा लगा मेरी प्यारी पत्नी? मैंने सुना मंत्री की बड़ी बेटी हंसमुख और मिलनसार है। आज इतनी चुप क्यों हो? यह वही है जिसके बारे में कहा जाता है जिसने 6 राजकुमारों के पूरे परिवार की खाल उतार दी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, वह शाही कुत्ता। कितना सुंदर है यह खोजा, नहीं लगता बल्कि यह तो तस्वीर से निकली हुई देवी। पति, आप बहुत सुंदर हैं। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? क्या तुमने मेरी बुरी शोहरत नहीं सुनी? वह तो दूसरों की बदनामी होगी। पति इतने सुंदर हैं, निश्चित रूप से अच्छे इंसान हैं। पति, आज आप भी दिन भर थके रहे, मैं सेवा करूं, आप आराम करें। मुझे जबरदस्ती की हंसी पसंद नहीं, मैं स्टडी रूम में सोता हूँ। पति, मैं जबरदस्ती नहीं हंस रही हूँ, सच में हंस रही हूँ। छोड़ो दो, मैं। पति, आप मत जाइए। मुझे बचपन से एक आदत है, रात में मुझे किसी जीवित व्यक्ति को गले लगाकर सोना पड़ता है, नहीं तो नींद नहीं आती। यह एहसास अगर वह एक पूर्ण पुरुष होता, राजधानी की कुलीन महिलाएं शायद उसके लिए लड़ती। तुम्हारी यह बात सच है? पति, अगर आपको विश्वास न हो तो आप जाकर पूछ सकते हैं मेरी दासी रांचियो। जब मैं शादी से पहले थी वह हर रात मेरी मानव तकिया बनती थी। तुम मुझसे नहीं डरते? पति, ऐसा कहा, हम पति पत्नी हैं, मैं तो बस आपका सम्मान करूंगी और प्यार करूंगी, और कैसे डरूं आपसे? वह बहुत खास है, अफवाहों की बुरी छवि से बिल्कुल अलग है। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करेगी। इस जीवन में भी कोई कहेगा कि मुझसे प्यार करेगा। अच्छा है ना पति? अच्छा, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। बहुत खुशबू है उस पर, तो हल्की रातरानी की महक है। देवी जी जाग गईं? ये रत्न सब मालिक ने दिए हैं। मालिक ने खास तौर पर कहा कि रत्नों की चमक से देवी की आंखों को आराम मिले। यह मोती दीदी के सबसे महंगे क्लिप पर लगे मोती से भी बड़ा है। न सास ससुर, न सौतेले बच्चे, न जेठानी। पति मुझ पर पैसा बरसाते हैं। यह शादी का बदलाव। बिल्कुल खुशियों के घोंसले में गिर गई। सुना है तुम्हें बांस पसंद है। मैंने कल आदमी भेजकर पूर्वी आंगन के कमरे तुड़वा दिए और वहां बांस का बगीचा लगवा दिया। कुछ दिनों में तुम बगीचे में जा सकोगी, वीणा बजाना और शराब पीना। पति जी, आप सच में बहुत देखभाल करने वाले हैं, लेकिन क्या यह बहुत ज्यादा धूमधाम नहीं हो जाएगी? कोई बात नहीं, जब तक जही जियाओ खुश है, मैं खुश हूँ। हाँ, वह लिन जई जियाओ को प्यार करता है। ये सब बनाए रखने के लिए मुझे लिन जदीसी को मारना होगा, हमेशा बहन का प्रतिरूप बनना होगा। कुछ दिनों में हवेली में पारिवारिक भोज होगा।
इसमें जुओ शिलांग को बुलाया गया है, यूफुडू युशी, जैन बेई दाजियांगजुन और 5वीं राजकुमारी। चलो चलो अध्ययन कक्ष में चलते हैं, उनके चित्र पहचान लेते हैं, तब गलत नाम न बुला देना। जुओ शिलांग, दा जियांगजुन, ये सभी लोग 7वें राजकुमार के विश्वास पात्र हैं। तो यह प्रसिद्ध यू क्वान जियू कियान सुई था 7वें राजकुमार के दल का मुख्य स्तंभ। जियो कियान सुई, बड़ा भाग्यशाली हो, पत्नी सच में फूल की तरह सुंदर है। जब भी मैं मिस्टर वांग के निवास पर आती हूँ, सूना सूना लगता था। अब तो कम से कम एक गृहस्थी संभालने वाली मालकिन है। सम्राट की कृपा असीम है। सम्राट द्वारा प्रदत्त पत्नी स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी है। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि तीसरा राजकुमार सम्राट से डांट खा रहा था। वह बनकर कुलीन पुत्रों की तरह वेश्यालय में घूमता था और एक पुरुष वेश्या रख लिया। नान फेंगुआन का पुरुष मुखिया। बहुत बुरी हालत थी। अगर कुछ समझ न आए, समाप्ति के बाद मुझसे पूछ लेना। मैं वादा करता हूँ, जो पता होगा बता दूंगा। अभी दावत में राजकुमार के पति ने जो पुरुष मुखिया की बात कही, आखिर उसका मतलब क्या है? क्या पुरुष भी वेश्यालय में मुखिया बन सकता है? वह इतना बेतुका है। जय जियाओ, तुमने मेरे जैसे अपंग आदमी से शादी की, कभी पछतावा नहीं हुआ? नहीं हुआ। सच में? जरा भी नहीं? शुरू में था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। बच्चे को जन्म देने का दर्द नहीं सहना पड़ता, मौत के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। ऐसे खूबसूरत इंसान के साथ जिंदगी बिताना क्या पछतावा हो सकता है? तो तुम मेरी औरत बन जाओ। बदनाम जियू कियान सुई नपुंसक नहीं है, बल्कि असली मर्द है। लिन जई जाओ, मुझे पता है कि सम्राट ने तुम्हें रात में सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन क्यों? तुम अभी भी कुंवारी हो? पति जी, तुम कल रात बहुत जबरदस्त थे, बिल्कुल बेहिसाब। कल रात थोड़ा ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई। पति जी, क्या तुम खोजा नहीं हो? तो फिर हम पति पत्नी हैं एक दूसरे के। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। असल में उस साल मुझ पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा और पूरे परिवार को सिर कलम किया गया। तियानवु महासेनापति वांग दिंगशान मेरे पिता हैं। उन्होंने मुझे छोड़े बहुत से छुपे हुए संपर्क, जिनकी मदद से मैं एक पुरुष के रूप में महल में खोजा बनकर घुस गया। पति, तुम तो विद्रोही। क्या पछतावा हो रहा है मुझसे शादी करके? बस थोड़ा चौंक गई। जिसके साथ ब्याह हुआ उसी के साथ रहूंगी। अगर तुम विद्रोही भी हो तो मैं विद्रोही की पत्नी हूँ। मरते दम तक पछतावा नहीं। सच में वांग वुजियू को जो औरत पसंद आई, यह स्वभाव मुझे पसंद है। घर पर मेरा इंतजार करो, मैं दरबार जा रहा हूँ। मालकिन, यह साहब ने भेजा है उत्तरी सीमा का सफेद लोमड़ी का कोट। मालकिन, यह साहब ने महल से लाया है रात का मोती। मालकिन, यह मैफी महारानी के जैसी पन्ना की छोटी है। बचपन से अच्छी चीजें हमेशा दीदी पहले लेती, डांट हमेशा मुझे मिलती। शादी में भी माँ ने आंसुओं से मुझे बदले में शादी करने पर मजबूर किया। अगर वांग वुजियू सच में विकृत होता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन अब उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं प्यार की जा रही हूँ और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाहिर है कि मैं उसका रहस्य हमेशा रखूंगी। मालकिन, प्रधानमंत्री की छोटी बेटी की शादी होने वाली है। किस रईस से शादी? तीसरे राजकुमार ने खुद प्रस्ताव रखा। छोटी बेटी ने कहा कि मालकिन वापस आकर उसे विदा करें। पिताजी पागल हो गए। मेरे पति 7वें राजकुमार के समर्थक हैं, तो प्रधानमंत्री का घर दोनों पक्षों से चलना चाहता है। शायद यह प्रधानमंत्री का अस्थायी उपाय है। ठीक है, इतने दिनों बाद मुझे अपनी प्यारी बहन से मिलने जाना चाहिए। बहन, तुम आखिरकार वापस आ गईं। दीदी रो मत, मैं बड़ी मुश्किल से मायके आई हूँ। यह क्या कर रही हो? तीसरा राजकुमार, उसे लड़के पसंद हैं। अगर मैं उससे शादी करूं, तो क्या मैं जिंदगी भर विधवा जैसी रहूंगी? पहले तुमने वांग वुजियू को खोजा कहकर मुझे उससे शादी करने को मजबूर किया। अब तुम खुद एक समलैंगिक से शादी कर रही हो और रोना याद आ गया। जिसी अपनी बहन के रोने पर बुरा मत मानो। वह तीसरा राजकुमार तो बदमाशों का सरदार है।
जिजियाओ को शादी के बाद बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, वह कहाँ तुम्हारी तरह भाग्यशाली है। मेरी किस्मत अच्छी है। जब तुम लोगों ने मुझे शादी करने पर मजबूर किया था, किसे मेरी जान की परवाह थी। अगर वांग वूजियो सच में एक बिगड़ैल है, मैं अभी भी यहाँ सही सलामत खड़ी हूँ। तुम तो अब ठीक ठाक हो ना? तुम सोने चांदी से लदी हो। जियो कियान सुई ने तुम्हारे लिए बांस का बगीचा बनाया, वह तुम पर जान छिड़कता है। कौन नहीं जानता कि वह अपनी पत्नी से जान लगाकर प्यार करता है। हाँ, बचपन से मैं सिर्फ वह चीजें ले सकती हूँ जो तुम नहीं चाहती। शौहर भी रानकियू घर लौटी। मैं सान हुआंगजी से शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे बदलना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं बदलकर शादी करने की बात बाहर कर दूंगी। यह राज को धोखा देने का अपराध है। अगर मुझे बुरा लगा तो पूरे परिवार को अपने साथ मरवा दूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम लोगों की धमकियों से डरती हूँ? दादी, जेसी, तुम्हारी बहन का स्वभाव तुम जानती हो। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ जाओगे, हमारे प्रधानमंत्री के महल के सब लोग फिर से छठे राजकुमार के महल की तरह वही हाल हो जाएगा जो छठे राजकुमार के महल का हुआ था। जेसी, तुम मान जाओ, तुम मेरी बहुत बड़ी उपकारी हो। मैं अगले जन्म में तुम्हारी गाय भैंस बनकर सेवा करूंगी। सी बेटी, तुम उसे मान जाओ। दादी तुमसे हाथ जोड़ती है। इस जन्म को तो ठीक से नहीं बिताया और तुम अगले जन्म का वादा कर रही हो। यह है मेरे अपने लोग। उस लालची बहन को बचाने के लिए मिलकर चाहते हैं मुझे फिर से गहरे गड्ढे में धकेलना। सी बेटी, प्रधानमंत्री के महल का भविष्य पूरी तरह तुम पर निर्भर है। जो प्रधानमंत्री के महल का भविष्य बर्बाद करेगा वह मैं नहीं हूँ, बल्कि वह लिन चिजियाओ है। मैं फिर कभी नहीं होने दूंगी कि तुम लोग मुझे नैतिक ब्लैकमेल करो। माँ बेहोश हो गई। जल्दी से वैद्य को बुलाओ। लिन जेसी, क्या तुम इस घर को तोड़कर ही मानोगी? तुम लोगों ने कभी मुझे परिवार का सदस्य माना? जब मैं परिवार नहीं हूँ तो यह घर टूटे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? जेसी, बहन की आखिरी बार मदद कर। मैं सच में शादी नहीं करना चाहती सान हुआंगजी से और दुख उठाने के लिए। तो मैं क्या तुम्हारी जगह दुख उठाने के लायक हूँ? लिन चिजियाओ, बस इतना ही नहीं कि तुम मुझसे भीख मांगो। अगर तुम मुझे मार डालो, मैं फिर तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम मरना पसंद करोगी, मेरी मदद नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बचपन से साथ बड़े हुए बहन जैसी रानकियू। लिन चिजियाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? जल्दी से रानकियू को छोड़ो। लिन जेसी, जाओ और शादी का जोड़ा बदलो, नहीं तो मैं अभी इसे मार डालूंगी। बीबी, मेरी चिंता मत करो। बड़ी बहन को कैसे मुंह दिखाने की हिम्मत हुई फिर से आपकी चीज छीनने की? रानकियू को मत मारो, मैं बदलती हूँ। पति जी, लिन चिजियाओ मेरी जगह लेगी और तुम्हारी पत्नी बनेगी। क्या तुम्हें ज्यादा खुशी होगी? भले ही तुझे परवाह न हो, लेकिन मैं लिन जदीसी इस जन्म में सिर्फ तुझे अपना पति मानूंगी, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। तीसरे राजकुमार को मुझे छूने नहीं दूंगी। पालकी रोको डकैती। कैसा लगा? नहीं सोचा था ना कि शादी में लूटपाट करने वाला खुद यह राजकुमार दूल्हा बनकर आएगा। तुम तीसरे राजकुमार हो? लिन जैसी तेरी बहन सच में एक बेशर्म रंडी है। 1 साल पहले पहले मेरे बिस्तर पर चढ़ी, 1 महीने पहले मेरे पिता के बिस्तर पर, और अब एक नपुंसक की औरत बन गई। सच में नहीं सोचा था लिन जिजियाओ वो बेवकूफ शाही पिता पुत्र दोनों से संबंध रखती है। तीसरे राजकुमार, आप मुझे अपने गुस्से का निशाना बना रहे हैं। अब लिन परिवार ने तुझे मुझसे ब्याह दिया, तो क्या मैं तुझ पर अपने शरीर पर उसके द्वारा पहनाई गई 2 हरी टोपियों का गुस्सा निकालूं? राजकुमार, मुझे आपको कुछ बताना है। बोल। असल में जो 9000 साल से शादी की थी वह प्रधानमंत्री की बेटी मेरी बहन नहीं थी, तो उसने आपको सिर्फ एक हरी टोपी पहनाई है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तो मतलब तू ही वो शाही कुत्ता असली पत्नी है। राजकुमार, संभल कर। तू एक नपुंसक के लिए अपनी इज्जत बचा रही है। कभी असली मर्द का मजा चखा है? नपुंसक की औरत भी कुत्ते जैसी होती है। अगर तू मुझे एक बच्चा दे दे तो मैं पुरानी बात भूल जाऊंगा। सपने में भी नहीं। एक बदचलन औरत मेरा विरोध करने की हिम्मत करती है? आओ।
लिन जैसी, अगर अब मान जाए तो शायद तुझे छोड़ दूं। मैं चाहता हूं तू मेरी चीज बन जाए। मेरा खास लोहा लाओ। इस लोहे पर मेरा नाम खुदा है। तेरे शरीर पर दाग लगा दूं तो कभी नहीं धुलेगा। वांग वू जियो, अगले जन्म में भी तेरी पत्नी बनना चाहूंगी। रुको, मैं यहाँ हूँ। मेरी पत्नी को कौन छूने की हिम्मत करता है? वांग वू जियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डर मत, तेरा पति आ गया। पति? मुझे लगा तुझे फिर कभी नहीं देखूंगी। वांग वू जियो, तूने मुझ पर हाथ उठाया। मैं सम्राट से शिकायत करूंगा, तेरा खानदान मिटा दूंगा। एक कुलीन महिला का अपहरण कर अदालत लगाना। राजकुमार, आपको लगता है सम्राट प्रधानमंत्री के झूठ को सजा देंगे या राजकुमार के अपनी मंत्री की पत्नी को भगाने को? छठे राजकुमार का अंजाम याद है? राजकुमार, याद है? आज तेरा एक हाथ काटूंगा, बस ब्याज के तौर पर। जासी, चलो घर चलें। मत रो, तेरा पति यहाँ है, कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। बहुत ठंड लग रही है, बाहर बग्घी खड़ी है। हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। इस पल मुझे लगता है सारी पिटाई और अपमान सही थे। वो इस दुनिया में इकलौता है जो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है। अब भी दर्द है? नहीं मेरी गलती है, देर हो गई। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। अगर तुम नहीं होते, तीसरे राजकुमार ने मुझ पर दाग लगा दिया होता। पति जी, तुम्हें कैसे पता चला जो वांग हवेली लौटी वह मेरी बड़ी बहन थी, मैं नहीं? अगर मैं अपनी ही पत्नी को नहीं पहचान पाता तो मैं इस दुनिया में किस मुंह से जीऊं? पति जी, माफ करना, शादी का बदलाव मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं जानता हूँ, और अगर शादी का बदलाव न हुआ होता तो मुझे कहाँ मिलती तुम जैसी अच्छी पत्नी? अरे, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम कह रहे हो। हाँ, मेरी बहन लिन छिजियो कहाँ है? वह घर में आते ही रौब दिखाने लगी। जब मैंने पकड़ लिया तब भी बहाने बनाती रही। मैंने उसे पिटवा दिया, 20 कोड़े और वांग हवेली से बाहर फेंक दिया। बहुत अच्छा किया। पति जी, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुमसे नहीं तो और किससे करूं? वांग वुजियो कितने कोमल हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। चूमने का मन कर रहा है। वह लाल तिल पसंद है। पति जी सबसे खूबसूरत है, चूमना चाहती हूँ। मैं समझ गया, तुम्हें अभी भी बुखार है। पहले थोड़ा सो लो। हाय राम, क्या मैंने बोल दिया? हे भगवान, मुझे यहीं गाड़ दो। जिसी, देवी जी जाग गईं। आप पूरे 5 दिन बेहोश थीं। मुझे बहुत डर लगा था। साहब कहाँ है? साहब ने आपके पास कई दिन रात बिताए, आंख नहीं लगाई। आज सुबह महल से तुरंत बुलाया गया, इसलिए जल्दी चले गए। क्या हुआ? बोल। देवी जी, बड़ी बहन जी, वह तीसरे राजकुमार से मिलने गए। उन्होंने शादी के बदलाव की बात चिट्ठी में लिखी और राजधानी के सभी बड़े अधिकारियों को बांट दी। साहब ने ज्यादातर रोक लिए, लेकिन एक चिट्ठी युशिताई तक पहुंच गई। युशिताई? आज सुबह की सभा में युशिताई ने साहब पर आरोप लगाए, सम्राट को धोखा देने का और आप पर साहब के साथ पहले से संबंध होने का झूठा आरोप लगाया और मिलकर शादी में धोखा देने का। लिन छिजियो, तुम सच में पागल हो गई हो। सम्राट को धोखा देना पूरे कुल का विनाश है। तुमने मुझे और वांग वुजियो को नीचे गिराने के लिए पूरे प्रधानमंत्री परिवार को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। गहने, कपड़े, शादी छीन ली और अब तुम मेरी जान भी छीनना चाहती हो। देवी जी, आपके शरीर पर अभी भी चोटें हैं। गाड़ी तैयार करो, मुझे महल जाना है। देवी जी, साहब ने सख्त मना किया है बाहर जाने से। वह मेरी रक्षा करते हैं क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह मेरी रक्षा करते हुए उन पागलों के साथ नरक में चले जाएं। लिन छिजियो, चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें विदा कर दूंगी।
देवी जी, साहब का आदेश है। आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, आप हवेली से बाहर नहीं जा सकती। हटो, देर हो जाएगी। पति जी, तुम कमरे में आराम क्यों नहीं कर रही हो? उन्होंने दरबार में आप पर हमला किया। कुछ बूढ़े बेवकूफ खुद को पवित्र समझते हैं, बस एक प्याली बची हुई चाय फेंक दी। महाराज ने आदेश दे दिया है, मुझे घर में रहकर अपनी गलती सोचने को कहा है, जांच का इंतजार करने को। चिंता मत करो, छोटी बात है। यह छोटी बात कैसे हो सकती है? यह राजद्रोह है, इसकी सजा मौत है। यहाँ ज्यादा बात करना ठीक नहीं। मेरे साथ कमरे में चलो, वहाँ समझाता हूँ। मौत, वह भी महाराज पर निर्भर करता है कि वह मुझे मारने को तैयार है या नहीं। अगर महाराज सच में मेरी जान लेना चाहते तो आज मैं वापस नहीं आ पाता। सीमा पर संकट है, दरबार में उन हथियारों को रोकने वाला सिर्फ आप हैं। सही कहा। फिलहाल महाराज को मेरी इस हथियारी तलवार की जरूरत है। लिन जीजियाओ समझदार हो गई है, वह जानती है कि अकेले वह मुझसे नहीं जीत सकती, तो उसने तीसरे राजकुमार और शाही न्यायालय को अपने पक्ष में कर लिया। धर्म के नाम पर महाराज को फैसला लेने पर मजबूर किया, ताकि मैं उसे मारने से डरूं, उसे मार न सकूं। तो हम बस बैठे रहें? इंतजार करो। किसका इंतजार? उनके आपस में लड़ने का। तीसरा राजकुमार एक भेड़िया है जो आदमी को खाकर हड्डी नहीं निकालता। लिन जीजियाओ जैसी मूर्ख औरत उसके साथ साझेदारी करके बाघ से उसकी खाल मांगने जैसा है। जैसे ही वे कोई गलती करेंगे, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। इन दिनों तुम्हें सिर्फ अपनी चोट ठीक करनी है, बाहर का खून खराबा मैं संभाल लूंगा। चाय फेंकने का अपमान, जूते कुचलने की नफरत। पति जी, ये सारे कर्ज मैं उनसे 1000 गुना 100 गुना वसूल करूंगी। मैंने नहीं कहा था। वांग वू जियू पर राजद्रोह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तुम फिर से मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? पिताजी, मैं वापस जाकर गहराई से सोचा तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है। सीमा पर तैनात सैनिक एक साथ वांग वू जियू के लिए माफी मांग रहे हैं। यह सिर्फ उसके राजद्रोह का सवाल नहीं है कि वह दोषी है या नहीं, बल्कि उसने शाही सत्ता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। महाराज, अगर आप वांग वू जियू को बढ़ने देंगे तो यह बड़ी आपदा लाएगा। यह राज्य के लिए खतरा होगा। धृष्टता, कौन मेरे राज्य को धमका सकता है? मैं सिर्फ आपकी चिंता दूर करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी यह नेकनियत देखकर खुशी हुई। तुम अब जाओ, मैं इस मामले को देख लूंगा। मैं जाता हूँ। लिन जीजियाओ, यह औरत सच में चालाक है। इतना अच्छा फूट डालो और राज करो का प्लान सोचा। वांग वू जियू, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देवी जी, बाहर बाहर बहुत सारे सैनिक आ गए हैं। शाही फरमान आया है। वांग वू जियू, फरमान सुनो। ईश्वर की इच्छा से सम्राट का आदेश है। वांग वू जियू राजद्रोह और धोखाधड़ी के आरोप में आज से उसे शाही न्यायालय में बंद कर दिया जाए। घर के सभी लोगों को घर में ही रहने का आदेश है। आदेश का उल्लंघन करने पर सजा दी जाएगी, यह आदेश है। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। डरो मत, मेरे लौटने तक। तुम वादा करो। मैं वादा करता हूँ। देवी जी, साहब, उन्हें कुछ नहीं होगा ना? जब तक हम वह नहीं कहेंगे जो नहीं कहना चाहिए, तो कुछ नहीं होगा। पकड़ो, लिन जीसी को तीसरे राजकुमार के पास ले जाओ। तो ये संदेह की बात वांग वुजियू ने राजसत्ता में हाथ डाला, इसे खुले में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इस बहाने से कि मैंने उसकी जगह शादी की। यह पक्का करना कि वांग वुजियू ने राजा को धोखा दिया। तो वांग वुजियू के दालिसी में 7 दिनों के दौरान 3 राजकुमार ने कई बार लोग भेजे मुझसे पूछताछ करने, मुझे मानने पर मजबूर करने की वांग वुजियू ने मुझे उसकी जगह शादी करने को कहा। लिन शी, सोच लो, बस तू मान ले कि तूने उसकी जगह शादी की, कि वांग वुजियू ने ऐसा करवाया। तुझे मार पीठ से बचा लेंगे वरना। मैं नहीं मानती, वह लिन जिजियाओ ने किया, वांग वुजियू का इसमें कोई दोष नहीं।
सपने मत देख। रेंक्यू बंद करो, तुम सब जानवर हो। देवी, मुझे दर्द नहीं होता, मैं आपकी जगह सह रही हूँ। हालात बदल गए जल्दी से। लिन झिसी को और इस लड़की को लिन परिवार के घर भेजो जल्दी। पति जी, जिसी, तुम्हें कष्ट हुआ। तुम ठीक हो, यही काफी है। सम्राट ने तुम्हें कुछ किया? वह सिर्फ इस नाटक से मेरी वफादारी की परीक्षा लेना चाहता था और मेरी सारी हरकतें बहुत गुप्त थीं। उसे कुछ नहीं मिलेगा, कोई सुराग नहीं तो। आखिर में मुझे सिर्फ 3 पद नीचे किया, बस चेतावनी देने के लिए। और वह लिन झिजियाओ, वह बदमाश? तीसरा राजकुमार उसे बचा रहा है, फिलहाल उसे छू नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री का घर बर्बाद हो गया। सम्राट ने आदेश दिया, प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया, आम आदमी बना दिया गया। सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, पूरे परिवार को देश से निकाल दिया गया, हमेशा के लिए सरकारी नौकरी से वंचित। पद से हटना और संपत्ति जब्त, तो दादी का क्या? तेरी दादी गुस्से और चिंता से बीमार पड़ गई, अब एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल रहा। मैं भी उन्हें बचाना चाहती थी। दोष मत दो खुद को। जब उन्होंने लिन झिजियाओ की मदद की, तुम्हें कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर किया, उन्हें सोचना चाहिए था यह आग देर सवेर उन्हीं पर लगेगी। लिन झिजियाओ, मैं तुझे जरूर सजा दूंगी। देवी, अभी दरवाजे की दरार में यह मिला। यह लिखावट, 3 दिन बाद दोपहर शहर के दक्षिण में चाय घर अगर नहीं आई तो मैं वांग वुज्यू के जन्म का रहस्य सबको बता दूंगी। लिन झिजियाओ, तू पागल है। मत जाओ, यह साफ है कि तुम्हारी बहन एक जाल बिछाया है। लेकिन उसने कहा कि वह जानती है तुम्हारे जन्म का सच। पति जी, क्या पता वह सच में जानती हो। वांग वुज्यू का जन्म, यही उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर यह सार्वजनिक हो गया, सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी 9000 साल की हवेली भी तबाह हो जाएगी। लिन झिजियाओ यह कर रही है, मेरे दिल पर छुरी चलाने की कोशिश। हो सकता है वह सच में न जानती हो, शायद वह सिर्फ ब्लफ कर रही है। मैं जोखिम नहीं ले सकती। अगर एक भी मौका है, मैं तुम्हारे लिए इस आग को बुझा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी देखो या सुनो, मेरे साथ ही रहना, एक कदम भी मत हटना। ठीक है। लिन झिजियाओ, जब तू खुद मौत मांग रही है तो मैं तुझे दे दूंगा। बहन, 9000 साल, बैठिए। तुम क्या चाहती हो? मैं एक सौदा करना चाहती हूँ। बस आप लोग एक आदमी को खत्म कर दें, तो मैं आपके लिए जन्म का रहस्य गुप्त रखूंगी। कौन? राजकुमार। बस 9000 साल हाथ डालें, पुरानी दुश्मनी भूल जाऊंगा। न सिर्फ आपको पद पर बहाल करूंगा, बल्कि और ऊंचाई पर ले जाऊंगा। महाराज क्या सोचते हैं? क्या मैं आप पर भरोसा करूंगा? बहन, आज अगर आपने मना किया तो शायद इस चायखाने से बाहर नहीं जा पाएंगे। लिन झिजियाओ, क्या तुझे लगता है इन कुछ टूटे फूटे हथियारों से मुझे धमका सकती है? महाराज, बुरी खबर है, नीचे 9000 साल के सारे आदमी हैं, पूरी सड़क घिर गई है। महाराज, अब बात कर सकते हैं कि कौन इस चायखाने से बाहर नहीं जा पाएगा। तो वे सब आपने ही रखे थे। तुम्हें सच में लगता है महाराज ने मुझे 3 पद नीचे कर दिया तो मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाऊंगा? वांग वुज्यू,
क्या तू समझता है मैं तुझे मार नहीं सकता? महाराज, क्या आप सच में हाथ उठाना चाहते हैं? बाहर मेरे आत्मघाती दस्ते हैं। अगर आपने आज मेरे एक बाल को भी छुआ तो आप और आपकी यह प्रेमिका इस गली से जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। 9000 साल। आज तुम जीत गए, देखते रहना। यह बिल्कुल एक बहन को देखने का नजरिया नहीं है। वह एक मादा भेड़िए की तरह है जो मुसीबत में है, सबको खींचकर नरक में ले जाने की चेतावनी। हमेशा उसने मेरे साथ गलत किया है। क्यों वह मुझसे इतनी नफरत करती है? वांग वुजियो, लिन जिसी, मत सोचो कि तुम जीत गए। सब लोग मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वापस चलो। जी। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम हो मैं नहीं डरती। सुना तुमने? जिउकियान सुई ने अच्छे घर की औरतों पर कब्जा कर लिया है और निजी सेना भी पाल रहा है, विद्रोह की योजना बना रहा है। लिन जिजियाओ ने झूठ नहीं बोला। उसका बदला बहुत तेज था। सिर्फ 1 महीने में उसने तीसरे राजकुमार की मदद से विरोधियों को हटाया, मेरे और मेरे पति के बारे में अफवाहें फैलाईं। तीसरे राजकुमार की ताकत दोगुनी हो गई। पति जी। महाराज, आज दरबार में सबके सामने तीसरे राजकुमार की तारीफ की। क्या तारीफ की? कहा कि तुम्हारी बहन लिन जजियाओ एक अच्छी पत्नी है और खास तौर पर उसे एक जोड़ी बेहतरीन जेड रुई दी। जेड रुई? यानी शाही परिवार ने उसकी हैसियत मान ली। यह सम्राट मुझे चेतावनी दे रहा है। वह मुझे बता रहा है वह कभी भी तीसरे राजकुमार को सहारा दे सकता है। अगर मैं यह तलवार नहीं मानूं तो मुझे तोड़कर बदल दिया जाएगा। तो हम क्या करें? मुझे एक व्यक्ति से मिलना है। कौन? 7वें राजकुमार। पति जी, आप खतरनाक रास्ता अपना रहे हैं। अगर सफल हुए तो सब ठीक, अगर हारे तो बहुत गहरी खाई। जिउकियान सुई रात में आए हैं। क्या डर नहीं कि तीसरे भाई और पिता के लोग देख लेंगे? तुम्हें लगता है कि तुम बाएं मंत्री के साथ और 5वीं बहन और उसके पति से दोस्ती करके मैं आसानी से विश्वास कर लूंगा कि तुम 7वें राजकुमार के पक्ष में हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 7वें राजकुमार का समर्थक बनूं। तो अब तुम क्या कर रहे हो? तीसरे राजकुमार ने आपका रास्ता रोक दिया है और मेरी जीने की राह भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह सिद्धांत महाराज युद्ध भूमि में अनुभवी हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे। तुम मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि तुम पिता के सामने वफादार कुत्ते की तरह रह सको। मैंने महल में कई साल बिताए हैं, छल कपट देखा है। अगर मैं तुम्हारा उपयोग करना चाहता तो इतने सीधे तौर पर नहीं आता। मैं तुमसे इसलिए मिला क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है। उसे हटाकर तुम राज सिंहासन पाओगे, मुझे शांति मिलेगी। अपनी जरूरत पूरी करें। कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा, लेकिन याद रखना अगर पीठ में छुरा घोंपा तो मैं तुम्हें उससे भी बदतर मारूंगा जितना छठे राजकुमार को मारा था, उससे 100 गुना बुरा। महाराज निश्चिंत रहें, यह सेवक समय को समझता है। जिउकियान सुई, हाल ही में आप बहुत आराम से हैं। उस दिन से पति ने बाहरी तौर पर तटस्थता बनाए रखी, लेकिन छुपकर 7वें राजकुमार के साथ एक बड़ा जाल बिछाया। कैसे पता नहीं चल सका? बहन और तीसरे राजकुमार को शक तो था, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाए कोई ठोस सबूत। तूफान से पहले की शांति हमेशा सबसे परेशान करती है। वाह वांग वुजियो, मैंने उस पर इतना भरोसा किया, लेकिन उसने देशद्रोह किया, किला सौंप कर पद मांगा। यह तो मौत की सजा के लायक है। पिताजी, मैंने पहले ही कहा था, वह एक है पालतू न बनने वाला भेड़िया। आपने उस पर इतना भरोसा किया, लेकिन उसने 5 साल पहले ही आपको धोखा दिया था। इस पत्र के साथ तुम बच नहीं सकते।
इस धरती पर कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। कोई है? हाजिर। वांग वू जियो को जेल में डालो। लिन जही जियाओ के इस झूठे आरोप से यह राजकुमार देखेगा इस बार वांग वू जियो कैसे बचेगा। वांग वू जियो ने देशद्रोह किया। आदेश पर गिरफ्तार करो। अगर विरोध किया वहीं मार डालो। जही सी, घर पर आराम से मेरी प्रतीक्षा करो। पति ने कहा था उसकी सभी हरकतें बहुत गुप्त थीं, तो अब जरूर झूठे आरोप में जेल गए हैं। मैं जरूर ढूंढ लूंगी उसे बरी कराने के सबूत, जरूर। देवी जी, अपने आप को मत जलाओ, थोड़ा सूप पी लो। पति अभी दालीसी में तड़प रहे हैं, मेरा खाने का मन कहाँ। लेकिन अगर आप अपनी सेहत खराब कर लेंगी तो जब साहब वापस आएंगे उन्हें कितना दुख होगा। जल्दी, मुझे पति को बचाने का सबूत मिल गया, चलो बचाने चलो। देवी जी, आपका घाव। मेरी चिंता मत करो, महल के दरवाजे पर जाकर महाराज से मिलने की गुहार लगाओ। बस महाराज से मिलूं तो मैं पति को बचा सकती हूँ। दासी लिन महाराज से मिलना चाहती है। महाराज का आदेश है, कोई भी दर्शन नहीं कर सकता। अगर महाराज नहीं मिलते तो मैं यहीं घुटने टेक कर मर जाऊंगी। देखूंगी महाराज कैसे शांत करेंगे एक खोजा की पत्नी के महल के दरवाजे पर घुटने टेक कर मरने की बात। लिन, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। देवी जी, मैं आपको सहारा दूं। हर कदम चाकू की धार पर चलने जैसा है, लेकिन मैं गिर नहीं सकती। वांग वू जियो मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं भी उनका इंतजार कर रही हूँ। लिनशी, पिछली बार जब तुमने शादी का नाटक किया था मैंने तुम्हें सजा नहीं दी। अब तुम हिम्मत कर रही हो मुझे जनमत से दबाने की। मैं दासी ऐसा नहीं कर सकती। बस सहन नहीं होता कि महाराज छोटे लोगों से धोखा खाएं और वफादारों पर गलत आरोप लगाएं। पिताजी, यह जहरीली औरत बहुत चालाक है। साफ तौर पर वह वांग वूजियो को बचाना चाहती है। उसे बोलने दो। मेरे पति की वफादारी स्वर्ग और पृथ्वी देख रहे हैं। अगर एक पत्र ही सजा का सबूत हो सकता है तो कल कोई नकली सबूत बनाए कि तीसरे राजकुमार ने विद्रोह किया। महाराज, तो क्या आप अपने बेटे को भी जेल में डाल देंगे? बेशर्म, दुश्मन से मिली भक्त। गुप्त पत्र वांग के घर के गुप्त कक्ष से मिला था। असली पत्र यहाँ है। क्या तुम्हारी खोखली बातों से इसे झुटलाया जा सकता है? चूंकि राजकुमार इसे असली मानते हैं तो क्या हिम्मत है सबको अच्छी तरह दिखाने की? महाराज, मैं कागज की जांच की अनुमति मांगती हूँ। यह पत्र 5 साल पहले का है, लेकिन इस तरह का छिपा हुआ पैटर्न और कागज 3 साल पहले शाही भट्टी से निकले शिवताओ जियान का है। इसे लाओ। तीसरे, बताओ 5 साल पहले का गुप्त पत्र 3 साल बाद के कागज पर कैसे लिखा गया? पिताजी, यह वांग वूजियो की चालाकी है। उसने जानबूझकर मूल को नष्ट कर दिया और फिर से लिखा। और झूठ बोल रहे हो? मैं अभी पागल नहीं हुआ हूँ। वांग वूजियो को दोष मुक्त किया जाता है। महाराज, राजकुमार भी धोखे में थे। लिन जीजियाओ ने राजकुमार को बहकाकर मंत्री पर झूठा आरोप लगवाया। सिपाहियों, तीसरे राजकुमार ने सहयोगियों पर षड्यंत्र रचा। इसे ले जाओ। घर में नजरबंद रहे, बिना आदेश के बाहर न निकलें। लिन जीजियाओ को 30 कोड़े मारे जाएं और राजधानी से निकाल दिया जाए। कभी लौटने न दिया जाए। महाराज, दया करें, मैं तीसरे राजकुमार की पत्नी हूँ। महाराज। सभा समाप्त। जीसी, तुम बहुत नासमझ हो। मैं संभाल सकता था। हमेशा पति को मेरी रक्षा नहीं करने दूंगी। मैं भी पति के लिए कुछ धूप लाना चाहती हूँ। जीसी, तुम्हारे घुटने पूरे दिन रात घुटने टेके रहने से अगर कोई बीमारी पकड़ ली, मुझे कैसे चैन मिलेगा? तुम्हारी पीड़ा मुझसे कम नहीं है। पति पत्नी को एक साथ मुसीबत सहनी चाहिए। जीसी, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
मेरी उत्पत्ति के बारे में सम्राट हमेशा से जानता था। क्या तो लिन झिजियाओ हमें उससे डरा रही थी? उस साल महारानी रोंग ने मेरे पिता पर झूठा आरोप लगाया। सम्राट बेवकूफ नहीं था, वह सब जानता था। लेकिन अपनी पसंदीदा रानी की क्रूरता से ज्यादा वह मेरे पिता से डरता था। उनके हाथों में बड़ी सेना थी। तो उसने किसी और के हाथों मारा? सही कहा, उसने एक वफादार को मार डाला, लेकिन रात के सन्नाटे में उसे पछतावा होता था। उसने मुझे अपने पास रखा और अपार शक्ति और धन से मेरी भरपाई की। असल में वह अपनी मानसिक शांति चाहता था। क्या उसे डर नहीं था कि तुम उससे बदला लोगे? वह तो सर्वोच्च अभिमानी सम्राट है, उसे कैसे डर लगेगा? ऊपर से उसकी नजर में मुझे न मारना बल्कि मुझे ऊंचा पद देना पहले से ही बहुत बड़ी रहमत है। और मेरी पृष्ठभूमि यह तय करती है कि मैं सिर्फ एक अकेला मंत्री ही हो सकता हूँ। उसे भी मेरी जरूरत थी, इस अकेले मंत्री को, एक तेज तलवार की तरह। प्रिंस शर्वेल के महल में जो खाल चढ़ाई गई वह उसी के इशारे पर हुआ। बहुत सी चीजें जो वह खुद नहीं कर सकता था या करने की हिम्मत नहीं थी, वह मुझ इस राक्षस से करवाता था। तो असल में वह हमेशा तुम पर नियंत्रण रखता था। जब तक मैं विद्रोह न करूं, प्रिंस 3 और प्रिंस 7 चाहे कितना भी उपद्रव करें, वह मेरी रक्षा करेगा। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी मुझे फटकार लगा देगा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि मेरी जान हमेशा उसकी मुट्ठी में रहेगी। जिस 9000 साल से हर कोई डरता है, वह तो बस सम्राट द्वारा पाला गया एक जंगली जानवर है। कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं इस पिंजरे को भी स्वीकार कर लूंगा। दर्द हो रहा है? नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हारी मांसपेशियां कांप रही हैं। यह थोड़ी सी चोट क्या है? जब मैं महल में था तब बूढ़े हिजड़े की पिटाई खाई, हड्डियां भी टूट गई थीं, लेकिन मैंने आवाज नहीं की। अब ऐसा नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नहीं मार सकता। जैसी, तुम्हें पता है, मैंने इस जीवन में हजारों दुख सहे हैं और हजारों पाप सहे हैं, लेकिन जिस पल तुम मुझसे ब्याह कर आईं, मुझे लगता है वे सब सार्थक हो गए। मत रो, देखो मैं ठीक हूं। तुमने वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुश्किल से बचे। बचपन में जनरल के महल में पिता मुझे घुड़सवारी सिखाते थे, माँ मेरे लिए कपड़े सिलती थीं। वे दिन बहुत दूर हैं, इतने दूर कि चुराए हुए सपने जैसे लगते हैं। वे सपने खो गए तो खो गए, अब मैं तुम्हें एक घर दूंगी। अच्छा, वांग वुजियू और लिंजसी, मैं चाहती हूँ कि वे मरें। वे बुरी मौत मरें। पिता का हुक्म आ चुका है। तुम ठीक होने के बाद राजधानी छोड़ दो। मैं, यह प्रिंस, अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। शहर छोड़ दूं? तीसरे राजकुमार, आपको लगता है मैं जा सकती हूँ? तब आप अकेले बच जाएंगे। तुम्हारे पास ये सब कैसे हैं? मेरे और सीमा के सेनापतियों के निजी पत्र और राजकोष के। तुम्हारे हिसाब किताब, तुम्हारी निजी सेना, तुम्हारे द्वारा जबरन उठाई गई महिलाओं का लेखा, सब मेरे पास है। अब हम एक ही नाव में हैं। अगर मैं मर गई तो तुम भी नहीं बचोगे। मेरी बात मानो, राजगद्दी तुम्हारी ही रहेगी। दीदी पागल हो गई है। वह अब सिर्फ मुझे बर्बाद करना नहीं चाहती, वह पूरे राजवंश को दांव पर लगा रही है। लिन झिजियाओ अब बदला नहीं ले रही है, वह विद्रोह कर रही है। विद्रोह? तो क्या हमें पहल करनी चाहिए? रुको, किसका इंतजार? जब तक वह बड़ी गड़बड़ न कर दे, तभी हमारा मौका होगा। हम सबको बदला लेने का मौका, हमारी शांति का मौका। तीसरे, आधा साल पहले तुमने मुझे नजरबंद करवाया था। अब जैसे ही निकला, तुम गठबंधन करना चाहते हो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। पिछली बार पसंदीदा बनने की लड़ाई थी, इस बार जान बचाने की। क्या तुम सच में सोचते हो वांग वू जियू महाराज का पालतू कुत्ता है? वह जनरल वांग का बेटा है। उसके पिता किसके हाथों मरे? तेरी मां रोंग गोइफई ने।
रोंग गोइफेई। उस समय रोंग गोइफेई नशे में थी और उसने खुद झूठा आरोप लगाने की बात कबूल की। वांग वूजियो उस समय पर्दे के पीछे खड़ा था। उसने सुना, साफ साफ। तुम्हें कैसे पता? सातवें राजकुमार, आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वांग वू जियो ने लिन झीसी को खुद बताया था। उसके इन वर्षों के सारे झुकने सब एक दिन के लिए था, खुद रोंग गुइफे को चीर डालना और तुम्हारा गला। वह इतने दिनों तक सहता रहा, तो उसने पहले मेरे साथ गठबंधन क्यों किया? सब झूठ था। वह बिल्ली चूहे का खेल खेलना चाहता है। पहले तो तुम्हारा इस्तेमाल करके मुझे खत्म करेगा, फिर तुम्हें धीरे धीरे तड़पाकर मारेगा। जब वह शाही सेना पर काबू पा लेगा, सबसे पहले खून से नहलाएगा तेरा महल। यह पागल जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। मैं कसम खाती हूँ, अगर इस गठबंधन में कोई विश्वासघात हुआ, बिजली गिरे मुझ पर, बुरी मौत मरूं। वांग वूजियो सोचता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता इस बार हम उसकी योजना को बर्बाद कर देंगे। पति जी, आज रात बहुत ठंडी हवा है। हवा चाहे कितनी भी ठंडी हो, इंसान के दिल से ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती। 3 जहरीले सांप एक घोंसले में आ गए। अच्छा, वरना मुझे एक एक करके पकड़ना पड़ता। पिताजी, वांग वूजियो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, गुटबंदी और स्वार्थ सबूत पक्के हैं। पिताजी, जनता को इस बुराई से बचाइए, खोजों को हटाइए। महाराज, कृपया खोजों को हटाइए, राजसत्ता वापस लीजिए। इस खोजे के साथ क्या भविष्य है? बस काम हो जाए, यह सेनापति का पद तुम्हारा होगा। मैं केवल सम्राट के आदेश मानता हूँ, खोजे के आदेश नहीं मानता। वह खोजा सरदार शहर के बाहर गुप्त रूप से भूमिगत महल खोद रहा है। 30,000 सैनिक छुपाए हैं। तातारों के साथ देशद्रोह का समझौता कर लिया है। बस मध्य शरद पर्व पर शपथ लेने का इंतजार है। खोजे ने विद्रोह किया। राजधानी से बाहर निकल जाओ, राजधानी से बाहर निकल जाओ। प्रिय, उनकी हिम्मत कैसे हुई? दरबार और सेना में, जनता में, अब पूरे शहर में यह अफवाह है कि तुम विद्रोह करोगे। लोग कहते हैं तो सच लगता है। बदनामी हड्डियों को भी गला देती है। लिन जिजियाओं का यह हथकंडा असली सार सीख लिया। वे तीनों सेनापति खुलेआम आदेश का उल्लंघन कर चुके हैं। महाराज ने क्या कहा? महाराज तमाशा देख रहे हैं। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तलवार वाकई जंग खा गई है या चमका रहे हैं। लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए तो क्या होगा? वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें लेकर तलवार से रास्ता बनाऊंगा। प्रिय, कुछ नहीं। दरबार में तीसरे राजकुमार से विवाद हुआ। गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो गया। गुस्सा? यह गहरा लाल खून है। वांग वूजियो, तुम्हें किसी ने जहर दिया है ना? किसने दिया? चाय में या राजभोज में? राजवैद्य ने क्या कहा? महल का कोई जानकार है? बैरी जुई। कोई इलाज नहीं। बैरी जुई? 3 महीने की कमजोरी, 5 अंग कमजोर हो गए। डॉक्टर ने कहा अगर अच्छे से इलाज किया जाए तो 6 महीने और जी सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम 9,000 साल के हो। तुम्हारे पास अभी 8,987 साल बाकी हैं। हम किसी महान डॉक्टर के पास चलें, पूरी दुनिया में ढूंढेंगे, तुम्हें बचाएंगे। जैसी, रो मत। 6 महीने काफी है। इतने में मैं उन सबको ले जाऊंगा अपने साथ नरक में, मेरे साथ मरने के लिए। बकवास मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हमने वादा किया था जब सब खत्म हो जाए तो जियांगनान चलेंगे। पश्चिमी झील के किनारे खुबानी के फूल लगाएंगे। हम 7 बूढ़े होंगे। तुम्हें मेरे सफेद बाल देखने हैं। तुमने मुझसे वादा किया था। ठीक है, मैं वादा करता हूँ लंबी उम्र जीने का, सफेद बालों तक साथ रहने का। अगर इस दुनिया में कोई दवा नहीं है तो मैं यमलोक जाऊंगी और तुम्हारी आधी जान वापस लाऊंगी।
रानक्यू महल में साहब के गुप्त संपर्क से संपर्क करो। देवी, साहब ने सख्त हुक्म दिया था कि जब तक जान का खतरा न हो उन्हें मत जगाओ। साहब की जान ही जा रही है, अब नियमों की क्या बात, जाओगी या नहीं? देवी, मैं उस दिन वांग हुजियो को चाय शियाओ फूजी ने दी थी। शियाओ फूजी की बड़ी बहन 7वें राजकुमार के महल में काम करती है। देवी, पता चल गया, शियाओ फूजी की बहन बड़ी बेटी है लिन जिजियाओ की निजी नौकरानी। लिन जजियाओ 7वें राजकुमार से लेकर शियाओ फूजी तक और फिर तुम तक, वाकई एक शानदार जहरीली सांप जैसी श्रृंखला है। शीफेई महारानी, मेरे पति ने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम महारानी बन गई हो, अब कर्ज चुकाने का समय है। रानक्यू ने पत्र सिनिंग महल में भेज दिया। पति, जिन्हें तुम मार नहीं सके, मैं मारूंगी। लिंची, इस पत्र में हर एक बात, शाही चाय खाने से राजकुमार के महल तक, क्या तुम्हें यकीन है? मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ। सबूत हमारे मुखबिर ने सुरक्षित रख लिए हैं। गवाह शाही चाय खाने में है। महारानी को बस अपने विश्वास पात्र को भेजकर जांच करनी होगी, पता चल जाएगा। क्या तुम जानती हो कि तुम किसके खिलाफ शिकायत कर रही हो? वह 7वें राजकुमार हैं, राजघराने के वंशज। तुम एक घर की औरत, अगर जांच में कुछ नहीं निकला तो यह राजघराने पर झूठा आरोप होगा, मौत की सजा तय है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पति को जहर दिया गया है, उनकी जान खतरे में है। अगर मैं उनके लिए इंसाफ नहीं ला सकी तो मैं भी उनके साथ मर जाऊंगी, अकेली नहीं जीऊंगी। तुम तो बहुत वफादार निकली। बस उठो, जमीन ठंडी है। ये सबूत मैं खुद जांच करूंगी, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। 3रे और 7वें राजकुमार ने हाथ मिलाया है और पीछे तुम्हारी वो पागल बहन है जो सलाह दे रही है। वांग वूजियो की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। तुम एक औरत, क्या सह पाओगी इतना बड़ा मुकदमा? सह लूंगी, उनके लिए। अगर नहीं सह सकी तो भी सहना होगा। अच्छा, जब तुम में इतनी हिम्मत है तो मैं तुम्हारी इस बार मदद करूंगी। वांग वूजियो मेरी जान का कर्जदार है, मैं वह कर्ज तुम्हें लौटा रही हूँ। देवी जी, महारानी माँ, क्या उन्होंने मदद करने का वादा किया? हाँ, किया। लेकिन भले ही महारानी मदद करें, क्या सम्राट वास्तव में निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे? वे तो उनके 2 बेटे हैं। चिंता मत करो, जब तक बात छिपी रहती है वह हल्की होती है, लेकिन एक बार तराजू पर आ जाए तो 1000 किलो भी कम पड़ते हैं। सम्राट बूढ़े हो गए हैं, उन्हें सबसे डर लगता है कि कोई चाहेगा उनकी असीम शक्ति पर हाथ डालना। अगर 3रे और 7वें राजकुमार ने सिर्फ मेरे पति को परेशान किया होता तो शायद वह आंखें मूंद लेते, एक आंख से देखते, एक से अनदेखा करते, लेकिन अब वे मेरे पति को मारना चाहते हैं तो बूढ़े सम्राट की नजर में यह उनकी सत्ता छीनने की कोशिश है। वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिन जिजियाओ, 3रे राजकुमार, 7वें राजकुमार, तुम लोगों ने वांग वूजियो पर जो जहर दिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पूरे राजकुमार के महल से इसकी भरपाई करो। नालायक, क्या तुम लोगों की आंखों में मैं हूं, जानते हुए भी कि वांग वूजियो मेरे लिए बहुत उपयोगी है, और तुम लोगों ने मिलकर उसकी जान लेने की हिम्मत की? महाराज, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। अनजान, यह शाही चायखाना है। छोटा फूजी का आखिरी बयान उसने अपने मुंह से कबूल किया कि उसे तुम्हारे इशारे पर काम किया, तुम्हारी हवेली से जहर लिया था। यह तुम्हारी हवेली का निजी हिसाब किताब है। बैरीजुई खरीदने के लिए 3000 तायल चांदी का हिसाब किस पेज पर है? क्या मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं? और तुम? यह जहर लिन जिजियाओ ने खरीदा था, लेकिन पैसे तुम्हारे महल से दिए गए। एक ने पैसे दिए, दूसरे ने जोहर लगाया।
बहुत अच्छा तालमेल था, बिल्कुल बेमिसाल। महाराज, महाराज, बस करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरा नहीं हूँ। अभी तुम लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेरे सहायकों को हटा दो, मेरा हुक्म सुनाओ। तीसरे और सातवें राजकुमार ने बाहरी रिश्तेदारों से साजिश रची, एक वरिष्ठ मंत्री की हत्या की साजिश रची, बेहद क्रूर और पागलपन भरा काम किया। आज से इन्हें आम नागरिक घोषित किया जाता है, आजीवन कारावास शाही जेल में। महाराज, महाराज, दया करें। महाराज, वह लिन जिजियाओ कहाँ है? महाराज लिन जिजियाओ शाही रक्षकों के पहुंचने से पहले ही राजकुमार के महल से भाग चुकी थी। अब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। पूरे देश में उसकी तलाश है। एक औरत भी राजसत्ता में दखल देना चाहती है। आदेश जारी करो, जिंदा या मुर्दा, कोई फर्क नहीं, उसे गिरफ्तार करना ही होगा। मालकिन जल्दी चलिए, महाराज ने हुक्म दे दिया है, शाही सेना यहाँ आ रही है। तीसरे राजकुमार अब आपको नहीं बचा सकते। तीसरा राजकुमार, यह बेकार आदमी। लिन जिसी, वांग वूजियो, तुम लोगों को लगता है कि तुम जीत गए। प्रिय, शाही सेना ने 3 दिन तक तलाशी ली, लिन झिझियाओं फिर भी नहीं पकड़ा गया। वह दूर नहीं भागी होगी। उस जैसी औरत जरूर वापस आएगी। वह अब एक वांछित अपराधी है, वापस आना तो मौत को बुलावा देना है। क्योंकि उसने हार नहीं मानी। एक औरत जिससे सब कुछ छीन लिया गया और जो नफरत से भरी है, भले ही मरना पड़े, वह अपने दुश्मनों को भी अपने साथ नरक ले जाएगी। प्रिय, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? कोई बात नहीं, बस देर तक बैठा रहा, पैर सुन हो गए हैं। बैरीजुई उसकी जान ले रही है। लिन जिजियाओ, बेहतर होगा कि तुम कभी न दिखो, वरना मैं तुम्हें जीने न दूंगी, मरने भी न दूंगी। जाकर महाराज को सूचित करो। लिन जिजियाओ लेकर आई है एक संदेश जो राज्य के अस्तित्व से जुड़ा है, महाराज से मिलना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। मेरा गिरफ्तारी वारंट अभी भी जारी है और तुम खुद ही जाल में फांसने आई हो। महाराज, मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं यह सहन नहीं कर सकती कि महाराज एक पागल कुत्ते द्वारा काटे जाएं। मैं अपने अपराध की भरपाई करना चाहती हूँ। तुम? मुझे पता है, वांग वूजी यानी उसके सारे राज, उसकी पृष्ठभूमि, आत्मघाती दस्ते और उसकी असली बदले की योजना। बोल। वांग वूजी कभी नहीं भूले वांग परिवार का कर्ज। उसे रोंग रानी से नफरत है और उससे भी ज्यादा आपसे, जिसने अपराधियों को बचाया। उसने इतने सालों में जितने भी आत्मघाती दस्ते तैयार किए, सब इसलिए किसी दिन खुद आपको मौत के घाट उतार सके। बकवास। अगर वह मुझे मारना चाहता तो आज तक इंतजार क्यों करता, और वह मुझे मारेगा कैसे? क्योंकि वह तीसरे और सातवें राजकुमार के एक दूसरे को खत्म करने का इंतजार कर रहा है। महाराज देखिए, यह है सीमा पर अधिकारियों से उसके गुप्त संपर्कों की लिस्ट, यह है भूमिगत महल के आत्मघाती दस्तों का रजिस्टर। मैंने उसे इतने साल बचाए रखा और वह सच में मुझे मारना चाहता है। महाराज, बिस्तर के पास बाघ को कैसे सहा जाए? अगर अब आपने कदम नहीं उठाया, जिस दिन बैरीजी का असर होगा उसी दिन वह बगावत करेगा। इसे ले जाओ, अच्छी तरह ठहराओ, राजधानी छोड़ने की इजाजत नहीं। शुक्रिया महाराज। वांग वूजी के पास मेरे बहुत से राज हैं। अगर मैंने खुद उसे मार डाला तो वह सब कुछ उगल सकता है। ऊपर से उसकी योजना इतनी पक्की है, जबरदस्ती सिर काटने से हंगामा हो सकता है। बस रुको, मैं सोच समझकर फैसला लूंगा। पिताजी, मुझसे गलती हुई। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो। मैंने तुम्हें बुलाया तुम्हें देने के लिए जिंदगी का आखिरी मौका। मिलकर वांग वूजी को खत्म करो। बस जैसे ही उस खूंखार कुत्ते का सिर कटेगा, मैं
गौर करूंगा तुम्हारे राजकुमार के खिताब बहाल करने पर। पिताजी सच कह रहे हैं। सिर्फ खिताब नहीं, काम पूरा होने पर मैं तुम दोनों में से एक को बनाऊंगा वारिस। मगर एक शर्त है, जरूरी है कि सबको लगे कि मैं उसे मारना नहीं चाहता। मैं पूरी कोशिश करूंगा मरते दम तक। जल्दी मत मनाओ। अगर इस बार फिर उस नपुंसक से हार गए तो हमेशा के लिए महल में ही रहो, मौत के इंतजार में। लिन जी बताओ, क्या करना चाहिए? तीसरे राजकुमार पुराने साथियों और आत्मघाती दस्तों से संपर्क करें। सातवें राजकुमार अपने मंत्रियों और सैनिकों को लेकर उसकी आपूर्ति और बाहरी मदद काट दे। मैं लिन जहसी को भेजने की जिम्मेदारी लूंगी उसकी आखिरी यात्रा पर। इस बार उसके पीछे की ज्यूकिनसुई ताकत भूमिगत महल के आत्मघाती दस्ते, यहाँ तक कि महाराज और वह सारा भरोसा जो उन्होंने कभी उसे दिया, सब बन जाएंगे। वह रस्सी जो उसका गला घोंटेगी। सम्राट का संदेह, राजकुमारों का गुस्सा, बड़ी बहन की नफरत। दुनिया के 4 सबसे ताकतवर लोग आखिरकार उस बरसाती रात एक ऐसी संधि पर पहुंचे जो इंसानियत से खाली थी। सम्राट ने तीसरे बेटे को बुलाया और सातवें बेटे को। उन्होंने समझौता किया कि वे मुझ पर हमला करेंगे। प्रिय, तो फिर हम भाग चलें, राजधानी छोड़ दें, ऐसी जगह जहां कोई न पाए। पूरी दुनिया में राजा की जमीन ही है। भागना मौत का रास्ता है, रुकना जिंदगी की एक उम्मीद। मुझे अध्ययन कक्ष तक ले चलो। यह मेरा आखिरी दांव है। इस दरबार में हर किसी की कमजोरी इस बक्से में है, यहां तक कि उस सिंहासन पर बैठने वाले की भी। जिस साल पिछले सम्राट का देहांत हुआ, 3 भाइयों को मार डाला, झूठी वसीयत बनाकर गद्दी पर बैठा। यह क्या, यह सच है? उस वक्त मैं दरबार में था, अपनी आंखों से बड़े राजकुमार का खून देखा, ताहे महल के खंभों पर छिड़का। 3 दिन 3 रात भी नहीं छूटा। वह मुझे आसानी से नहीं मार सकता। मुझे छुआ भी तो यह देश अस्थिर हो जाएगा। तो लिंची जियो का क्या? अब उसे सम्राट और राजकुमार का सहारा है, और शाही बच्चों का। वह एक खुद को बहुत समझने वाली औरत रहने दो, अंत में कोई भी जीते उसकी मौत तय है। बिना दफन के कोई नहीं छोड़ना चाहेगा ऐसी एक देशद्रोही और जहरीली औरत को दुनिया में। वह सिर्फ वह जो सूरज डूबते वक्त मेरे साथ टहलता था और प्यार से मेरा नाम पुकारता था, बल्कि यह द किंग राजवंश का सबसे चालाक साजिशकार है। जैसी, डरो मत। ये सारी साजिशें मूल रूप से तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए थी। मुझे डर नहीं है, बस हमारी जान बचाने के लिए। तुम जो भी बनो, मैं साथ रहूंगी। ही डिंग होंग खून देखते ही मार डाले। कल रात को शरद ऋतु की दावत में जैसे ही वह यह शराब पिएगा, 10 सांसों के अंदर देवता भी नहीं बचा सकते। जैसी, कल रात महल में जाना, पिछवाड़े के आंगन में चाहे कुछ भी हो, तुम बिल्कुल मत रानक्यू से अलग होना। प्रिय, तुम्हें आखिर क्या पता चल गया? मैंने रानक्यू को समझा दिया है, अगर कुछ गलत हुआ वह तुम्हें गुप्त रास्ते से शहर से बाहर ले जाएगा, खेतों में छिपने के लिए। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम अकेले उस मौत के जाल में जाओगे? कल रात के बाद या तो वे मरेंगे या मैं मरूंगा। अगर मैं जीत गया तो यह देश फिर कोई हमें छू भी नहीं सकेगा। मुझे देश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुमने वादा किया था कि तुम लंबी उम्र जियोगे और साथ बूढ़े होंगे। कल चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे मौत ही क्यों न हो। अच्छा, तो साथ चलते हैं। 100 दिन का समय पूरा होने वाला है। यह आखिरी सांस, मैं इसे इस राजधानी की सबसे भीषण आग बनाऊंगा, ताकि जयसी को जीवन भर शांति मिले। उसके हाथ बहुत ठंडे हैं, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि छाती फट जाए। वांग वुजियो, इन वर्षों में तुमने मेरी जगह कष्ट उठाया। यह प्याला मैं तुम्हें पेश करता हूं। मैं
धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा के लिए। प्रिय, हो गया। सिर्फ 10 सांस। 9, 8, 9। नहीं हो सकता। वह जहर है जो छूते ही मार देता है। वह जीवित कैसे रह सकता है? तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? वह प्याला मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने पी लिया। महाराज, आप सोच रहे होंगे क्यों जहर मिली शराब पीने के बाद पानी जैसी लगी। तुम्हें कैसे पता चला कि शराब में जहर था? क्योंकि महाराज, आपके पास सबसे करीबी व्यक्ति मेरा आदमी है। वह प्याला मेरी मेज पर आने से पहले ही बदल दिया गया था बेहतरीन हुआड़ियाओं से। तुमने मेरे दरबार में भी घुसपैठ कर ली? महाराज, मैंने तुम्हें सिखाया था, इस महल में कोई स्थायी वफादारी नहीं है, केवल पूर्ण शक्ति है। कोई है? मेरा साम्राज्य। महाराज, यह वह दस्तावेज है जो आपने ताहे महल में 3 राजकुमारों का खून बहाया और झूठी वसीयत बनाई, उसकी पूरी गवाही। यह तीसरे राजकुमार के वर्षों से विदेशियों से साजिश, गुप्त रूप से विदेशियों को नमक और लोहे की तस्करी का हिसाब। यह 7वें राजकुमार द्वारा पश्चिमी हथियारों को खरीदने का, मंत्रियों की हत्या का अनुबंध। यह तुम्हारा जहर खरीदने का और मौत के सिपाहियों को प्रशिक्षित करने का, अधिकारियों को फंसाने की सभी गवाही। वांग वूजियो, तुम राजमहल पर हमला करके विद्रोह करना चाहते हो? मैं बस जीना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ जीना चाहता हूँ। महाराज मुझे मारना चाहते हैं, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं मर सकता। ये सबूत मैंने पहले ही हजारों प्रतियां बना ली हैं और मौत के सिपाहियों को दे दी है। अगर कल सुबह मैं इस महल से बाहर नहीं निकला तो ये दस्तावेज चिपका दिए जाएंगे राजधानी के हर कोने में। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने 20 साल आपकी सेवा की है, आपके लिए लोगों को मारा, आपके लिए दोष लिया, कभी कोई दूसरा विचार नहीं किया। लेकिन आप ही है जो पहले मुझे मारना चाहते हैं। यही उसका आखिरी दांव था। उसने अपनी जिंदगी के अंधेरे का इस्तेमाल करके हम दोनों पति पत्नी के लिए एक रोशनी का रास्ता बना दिया। वांग वूजियो, उठो। ये चीजें मैं कभी देखी ही नहीं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि इसे अपने दिल में दफना दोगे। मैं? ऐसा ही होगा। ये 2 बागी बेटे, तुम्हारे अनुसार इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं आपके फैसले में दखल नहीं दे सकता, लेकिन चूंकि वे सत्ता के भूखे हैं, उन्हें महल के सबसे दूर के कोने में उस छोटी सी जगह में रहने दें और कभी बाहर न निकलने पाए। ठीक है, ले जाओ। जहां तक लिन जिजियाओं का सवाल है, उसने जहर खरीदकर मुझे मारने की कोशिश की, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन वह जिसी की बड़ी बहन है, कृपया उसे राजधानी से निकाल दें और कभी वापस न आने दें, उसे अपने हाल पर छोड़ दें। मंजूर है। जैसा वांग वूजियो ने कहा वैसा करो। महाराज दया करें, महाराज मुझे माफ कर दें। महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। महल के बाहर हवा ठंडी है, लेकिन उसका हाथ थामे मैंने पहली बार महसूस किया कि राजधानी की सड़कों पर चलना कितना सुरक्षित लगता है। बहन, तुम मेरा मजाक देखने आई हो या मुझे विदा करने? इसमें कुछ टूटी चांदी और बदलने के कपड़े हैं, लीजिए। क्या तुम्हें लगता है मैं इसके लायक हूँ? मुझे समझ नहीं आता, तुमने मेरे छोड़े हुए हिजड़े को क्यों उठाया और वह मुझसे बेहतर जी रहा है।
तुम बिना मेहनत के सब पा रही हो। मैं जान जोखिम में डालकर लड़ती रही और मेरा यह हश्र हुआ। दीदी, तुमने कभी जान जोखिम में नहीं डाली। तुम सिर्फ रोना और हंगामा करना जानती हो और अपने ऊपर आने वाली मुसीबतें दूसरों पर डाल देती हो। तुम जान नहीं लगाती, बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की चाल चलती हो। क्या टालमटोल कर रहे हो? अब चलना चाहिए। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन मुझे बहुत देर से समझ आया। बहन, ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। देवी जी, अब लौटना चाहिए। साहब अभी भी हवेली में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठंडे महल की सर्द हवाएं, राजपथ की धूल, मंत्री के घर के पुराने सपने, यहां तक आकर आखिरकार सब बिखर गया। यह बाई रीज हुई है। जहर हड्डियों में उतर गया है। इसे निकालने के लिए एक तह निकालनी होगी। कृपया इसे बचाइए बुजुर्ग, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। 7-7 करके 49 दिन रोज जहरीले कीड़ों से नाड़ी बिंदुओं पर काटवाया जाएगा, जहर को हड्डी से बाहर निकालने के लिए। इस दौरान बुखार इतना तेज होगा जैसे जल रहे हों, दर्द ऐसा होगा जैसे टुकड़े टुकड़े कर रहे हों, और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अगर सहन नहीं किया तो मौत। करो। प्राणनाथ, रुमाल दांतों से पकड़ लीजिए। मैं यहाँ हूँ, मैं हरदम यहाँ हूँ। जेसी, अगर मैं चला गया, तुम जियांगनान लौट जाना। बकवास मत करो। तुमने मुझसे खुबानी के फूल लगाने का वादा किया था। तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं यमलोक के रास्ते पर तुम्हें रोकूंगी। अच्छा, नहीं, तुझे छोड़ूंगा। जहरीला खून निकल गया, जान बच गई। जेसी, मैं वापस आ गया। पूर्व सम्राट का स्वर्गवास हो गया। नया सम्राट बालक है। आज से वांग वूजियो को राज प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। उपाधि दी जाती है याफू। मेरी ओर से राज्य का संचालन करें। वांग वू जियो योग्य है, लेकिन वह एक अंतरंग मंत्री है। उसे याफू कहना राज्य के नियमों को बिगाड़ सकता है। अगर वांग वूजियो न होते तो मेरा यह दिन न होता। जिसे भी ऐतराज हो सामने आए, मैं खुद तुम्हें पूर्व सम्राट से मिलाने ले जाऊंगी। याफू, उठाओ। बाहर यह चर्चा है कि राजप्रतिनिधि बहुत निर्णायक और कठोर हैं। कौन सोच सकता था कि इतने बड़े याफू चुपके से मेरे लिए फूल की टहनी तोड़ रहे हैं। याफू सबको दिखाने के लिए है, वांग वूजियो सिर्फ जिसी का है। जिसी, हम एक बच्चा पैदा करें। मैं पिता बनना चाहता हूँ। अच्छा, तुम उसे घुड़सवारी सिखाओगे या पढ़ना सिखाओगे? मैं एक अच्छा पिता बनना सीखना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम हमेशा से सबसे बहादुर आदमी हो। तुम मेरा आसमान हो, मेरी जिंदगी का सबसे अहम इंसान। वो बदली हुई शादी एक मुसीबत थी। किसने सोचा था? इस गहरी और चालाक दरबारी साजिशों में मुझे सच में मिला इस जन्म का एकमात्र प्यार। पत्नी मैनेजर ने बताया कि डॉक्टर ने गर्भधारण का पता लगाया है। जियो की आंसुई, बधाई हो। मैंने अभी अभी आपकी पत्नी की नाड़ी देखते हुए गर्भधारण का संकेत पाया। मैं पिता बनने वाला हूँ। बड़ा इनाम दो, बहुत सारा। मैनेजर डॉक्टर को 1000 लियांग चांदी दो और पूरे घर के सभी को हर एक को 10 लियांग चांदी दो। सब लोग मेरी पत्नी की अच्छी सेवा करें। अगर कोई गड़बड़ हुई सबको मौत की सजा दूंगा। जियो की आंसुई के बड़े इनाम के लिए धन्यवाद। पत्नी, मुझे हमारे बच्चे का दिल सुनने दो। कितने बेवकूफ हो, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, कैसे सुन सकते हो? पति, क्या तुमने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? चाहे लड़का हो या लड़की, एक ही अक्षर का नाम रखूंगा। आन चाहता हूँ हमारा बच्चा शांति और सुरक्षित रहे। अच्छा, बच्चा जीवन भर शांत रहे। पिताजी मुझसे नहीं खींचता। सांस रोको, निशाना देखो। चूक गए तो भी कोई बात नहीं, पिताजी तुम्हारे साथ फिर से करेंगे। पिताजी, आज गुरुजी ने मेरी लिखाई की तारीफ की और आज मैंने देखा एक रंगीन ड्रैगन फ्लाई।
यह सत्ता में सबसे ऊपर रीजेंट राजा सबसे ज्यादा लालच करता है बस इस मीठे से पिताजी के लिए। यही वह जिंदगी है जो मैंने जान पर खेलकर वापस जीती है। न कोई चाल न कोई जहर, बस यह बहता हुआ सुखद समय। बच्चा जीवन भर शांत रहे। जिसी इस जीवन में धन्यवाद। बूढ़े पति पत्नी हो गए, किस बात का धन्यवाद? धन्यवाद कि तुम उस पालकी में से भागी नहीं। धन्यवाद कि तुमने मेरे लिए दरबार की आंधी झेली। धन्यवाद कि तुम मेरे साथ जहर सहती रही। सबसे बड़ा धन्यवाद कि तुमने मुझे यह घर दिया। मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद कि तुमने मुझे बताया किसी के दिल में बसना कैसा होता है। धन्यवाद कि इस समझदार इंसान को आखिरकार मिला एक ऐसा लगाव जिसे छोड़ नहीं सकता। पिताजी, माँ जल्दी आओ, नया खून का घोड़ा मिला है। वाह, खून का घोड़ा। जिसी अगले जन्म में भी हम साथ रहेंगे। हाँ, अगले जन्म में, उसके बाद वाले जन्म में तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। इस जीवन में तुमसे मिलना बहुत अच्छा हुआ।